अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बच्चे सुपर 5 का सेकंड लेक्चर है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, और इसके अंदर जो है आपको मैं बड़ी सुपर हिट ट्रिक देने वाला हूं, जो कि बच्चों का बहुत बड़ा मुतालबा था कि सर मेटालाइट्स के मुतालिक हमें कोई सुपर हिट ट्रिक दें बच्चों। तो आज आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। इसके में बच्चे आज से कुछ जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि कोवलेंट कौन सा होता है, आयनिक कौन सा होता है, और ज्यादा आयनिक कौन सा होता है, ज्यादा कोवलेंट कौन सा होता है, इसमें से जो है यानी मेटालिक बॉन्ड किसके अंदर होता है। ये सारी चीजें जो है ना आज मैं आपको क्लियर करना वाला हूँ विद सुपर 5 MCQs। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा अबाउट दीज MCQs। जरा आपने गौर से जो है जो इसको समझना है। ठीक है बच्चों, देखें ये हमारे पास क्या है बच्चों, पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, एंड मेटलाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं जी, प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, मेटल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स होते हैं, और सबसे कम जो होते हैं बच्चों वो मेटलाइट्स होते हैं। और ये जो बच्चे मेटलाइट्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अक्सर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से बताएं बच्चों मेटलाइट्स कौन से हैं। तो आज ये बड़ा मसला आपका मैं हल करने वाला हूं बच्चे। तो सबसे पहले तो इनको क्या किया जाता है बच्चों, ये जो दरमियान में जो येलो कलर्स के हैं बच्चे, इनको हम क्या कहते हैं जी, मेटलाइट्स कहते हैं। एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय क्या बच्चों, स्टेप लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये देखें जी हमारे पास क्या बच्चों, स्टेप लाइंस है। ठीक है, इसके जरिए इनको क्या किया जाता है बच्चों, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब क्या है बच्चे, बॉन्डिंग इन द कंपाउंड। पहले आपको मैं बता दूं बच्चे कि कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। जो आयनिक बॉन्ड्स होता है बच्चों, वो किसके दरमियान होता है बच्चे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान अगर बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है जी, ये आपको ऑलरेडी पता है बच्चों। अगर हमें कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, तो वो किसके दरमियान बनता है जी, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। और अगर हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है बच्चों, तो वो किसके दरमियान बनता है जी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान जो होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और बाज़ोकात हमारे पास नॉन मेटल्स के दरमियान भी क्या होता है बच्चे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। याद रखना है आपने बच्चों। ठीक है जी। अब जनाब आते हैं जी हम लोग सुपर हिट ट्रिक की जानेब। ठीक है, जो कि मेटलाइट्स के लिए बड़ी सुपर हिट ट्रिक है। तो ये आपने याद रखना है बच्चे। तो इसके लिए जो ट्रिक है बच्चों याद रखनी है, बाबू सिपाही असलम जी तेरा पोता आतिफ साहब। ठीक है, बाबू सिपाही एक यानी हम सिपाही जो होते हैं, जो वर्दी में होते हैं, उनको हम बाबू भी कहते हैं, बाबू जान। ठीक है, तो यही बात सीसी को आपने याद रखना है बच्चों। तो बाबू सिपाही असलम जी, ठीक है, उसका नाम असलम था, और तेरा पोता जो था उसका नाम क्या था बच्चे, आतिफ साहब था। तो बस यही आपने याद रखना है बच्चों। तो देख लो बच्चों, बाबू सिपाही से क्या बनता है, बी से क्या बनता है, बोरॉन बनता है। SI से क्या बनता है बच्चों, सिलिकॉन बनता है। AS से क्या बनता है बच्चों, आर्सेनिक बनता है। जर्मेनियम बनता है बच्चों GE से। टेलीरियम बनता है बच्चों TE से, और प्लोनियम बनता है PO से। ठीक है, एस्टाटीन बनता है AT से, और साब से, यानी साब आप बेशक A काट दें। ठीक है, तो एंटी मनी SB जो होता है बच्चे, वो क्या होता है बच्चों, एंटी मनी होता है। तो टोटल हमारे पास जो मेटलाइट्स हो गए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दीज आर कार्ड क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे पास मेटलाइट्स कहलाते हैं। तो ये ट्रिक के जरिए आप लोग जो हैं बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन से जो हैं बच्चों के हैं जी, मेटलाइट्स हैं। तो बाबू सिपाही असलम जी तेरा क्या है बच्चे, पोता आतिफ साहब। ठीक है जी, तो ये ट्रिक आपको बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक बच्चे जरूर करना है मुझे। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी सुपर 5 MCQs की जाने बच्चे। सबसे पहले एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछ सकता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलाइड्स। आपने बताना है बच्चों कि इसके अंदर मेटलाइड्स कौन सा है। तो देखें बच्चे, SB, SI, आर्सेनिक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखें बच्चे ट्रिक वही है बच्चों, वो आपने याद रखनी है। तो बाबू सिपाही,
ठीक है जी। बाबू सिपाही, ये देखो सिपाही से SI हो गया जी। ठीक है, तेरा पोता, ठीक है जी, तेरा पोता। आतिफ साहब, साहब, ठीक है जी। यहाँ पे देख लें बच्चे, साहब से क्या बन गया बच्चों, SV बन गया। तो इसका मतलब है क्या है जी, असलम से क्या बन गया बच्चों, AS बन गया। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चे, ऑल ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आयनिक इन नेचर। ठीक है, इसका जरा बच्चों कंसेप्ट क्लियर करो, ज्यादा आयनिक इन नेचर क्या होगा। देखें बच्चे, हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किस तरीके से बनता है बच्चों, अभी बता चुका हूं। विच इज प्रेजेंट बिटवीन क्या है बच्चों, मेटल्स एंड क्या जी, नॉन मेटल्स। ठीक है जी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड क्या कहलाता है जी, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो देखो बच्चों, मेटल्स क्या होते हैं, जिसमें कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और नॉन मेटल जिसमें कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितना वो अच्छा मेटल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा जी, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, और जितना अच्छा नॉन मेटल होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बस यही कंसेप्ट आपने याद रखना है। तो मैं स्टूडेंट को यूं समझाता हूं कि जितनी अच्छी नस्ल का बच्चों वो मेटल होगा, और जितनी अच्छी नस्ल का वो नॉन मेटल होगा, वो उतना ही जो बॉन्ड है बच्चे वो आयनिक इन ज्यादा नेचर होगा। ठीक है, तो बस यही चीज आपने जो है याद रखनी है बच्चों, जितनी अच्छी नस्ल का मेटल, उतनी अच्छी नस्ल का नॉन मेटल, तो उनका जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा क्या होगा बच्चों, आयनिक इन नेचर होगा। तो देख लो बच्चों, NaCl सोडियम जो है वो फर्स्ट ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, क्लोरीन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मतलब क्या हुआ बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है जी, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, ज्यादा आयनिक इन नेचर होता है। तो इसका मतलब है क्या होगा बच्चों, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट वन हो जाएगा। यहां पे मैं एक और भी आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन यूं भी पूछ सकता है कि ज्यादा आयनिक इन नेचर कौन सा होगा। तो याद रखो बच्चों, ऐसा कंपाउंड जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो वो क्या होगा बच्चे, ज्यादा आयनिक इन नेचर होगा। क्या होगा बच्चों, ज्यादा क्या होगा जी, आयनिक इन नेचर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है बच्चे। तो देख लो, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्लोरीन जो है उसकी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ज्यादा आयनिक इन नेचर कौन सा है बच्चों, तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ज्यादा आयनिक इन नेचर होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की जाने चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन को पहले अपना खुद आंसर दें और फिर मेरे आंसर को टेक करें बच्चे। ठीक है, तो फिर मुझे आपने बताना भी है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इसके अंदर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। बताना है जी, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड किसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। ठीक है जी, देखें जी, किसके अंदर लाइकली टू एग्जिस्ट, ठीक है, नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। देखो हमारे पास क्या है जी, Br2 है बच्चों, तो इसके अंदर तो क्या है, आपको समझ आ रही है कि हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है बच्चे, दो क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, दे फॉर्म्स क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, दोनों नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पे भी देख लो बच्चों, ये भी नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चे, जो कैल्शियम है बच्चों क्या है जी, मेटल है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। तो इसका मतलब है क्या होगा, इसमें जो है कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो लाइकली टू एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट वन होगा। ठीक है बच्चों, अगर चार्ली ऑप्शन आपने लगाना है तो वेरी गुड, शाबाश, ठीक होगा जी। और CH4 में क्यों नहीं होगा, इस वजह से बच्चे के कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी क्या है जी, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के साथ नहीं बॉन्ड बना सकते ना प्यारे बच्चों।
ठीक है, तो इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। ठीक है जी, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। एच एंड एफ इज 1.9, सो द बॉन्ड इन एच एफ इज, जी बच्चों आंसर दें, शाबाश। तो अक्सर बच्चों ने क्या लगाया होगा, 1.9 है, तो फौरन आपने आंसर लगाया होगा कि ये तो आयनिक है। ठीक है, सारे बच्चों ने तकरीबन, कुछ बच्चों ने शायद हो सकता है इसके ऊपर भी ध्यान दिया हो, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने आयनिक कहा होगा। क्यों बच्चे, कि देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज 1.9, क्योंकि आपको पता है कि जब 1.7 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज्यादा होता है तो वो तो बॉन्ड क्या होता है बच्चों, आयनिक बन जाता है। लेकिन 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 याद रखो बच्चे, जो HF होता है इसके अंदर खालिस्तान कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है जी, प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ बच्चे। तो HF में कौन सा होता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वैसे भी पता चल रहा है बच्चे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो क्या है बच्चों, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाएगा बच्चों। तो अल्फा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा जी, करेक्ट वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे आपने सॉल्व कर लिया होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 100% आयनिक। ठीक है, इसमें से आपने बताना है बच्चे 100% आयनिक कौन सा है। ठीक है जी, तो आंसर को बच्चे पोज करें, शाबाश, आंसर दें और फिर मेरा आंसर सुने। ठीक है, अक्सर बच्चों ने निशान लगाया होगा बच्चे अल्फा, अल्फा जो है वो 100% क्या है जी, आयनिक है। याद रखो बच्चे, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। ठीक है, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, सही है। तो इसमें से कोई भी जो है वो 100% आयनिक नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से लिखा था कि ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो हम ई ऑप्शन लिख लेते हैं बच्चे, कौन सा बच्चों, नन। तो कोई भी बॉन्ड जो है इसके अंदर, कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% आयनिक नहीं है। इस वजह से हमारे पास ई ऑप्शन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों, नन कहेंगे। यहां पे बच्चे एक कंसेप्ट में और भी क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, ऐसे कहता है जी Fe2O3, यहां पे कहता है जी FeO, यहां पे कहता है जी Fe2O7। तो कहता है जी बताएं जी इसके अंदर क्या है बच्चों, आयनिक करेक्टर या कोवलेंट करेक्टर किसके अंदर ज्यादा है बच्चों। तो अब आपने बताना है बच्चों, जैसे याद रखना है, अगर हमारे पास सिमिलर जो है एलिमेंट्स हैं तो उनका जो आयनिक और कोवलेंट करेक्टर है इट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्या करेगा बच्चों, डिपेंड करेगा। हम चुप करके क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो निकाल लो, तो क्या हो जाएगा बच्चे, -2 इंटू क्या हो जाएगा 7, तो ये -14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस क्या हो जाएगा 14 होगा। ठीक है, +14 आना चाहिए क्योंकि -2 और प्लस यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखें बच्चे, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे 7। तो इसका मतलब है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चे, +7 हो गया। ठीक है जी, अब इधर आ जाए -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, +2 हो जाएगा। इधर आ जाओ तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा। आयरन जो हो जाएगा बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए जी -6 है, तो यहाँ पे +3 होगा, तो इंटू 2 करेंगे तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चे, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने चुप करके, अगर सिमिलर क्या है बच्चों एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो आपने उनका क्या करना है बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेनी है। तो याद रखो, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी, याद रखें बच्चे, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जितनी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, उतना ही क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जी, उसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, कोवलेंट करेक्टर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम अब इनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग कोवलेंट क्या है बच्चों, करेक्टर्स, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा बच्चों, ये वाला सबसे कोवलेंट, उसके बाद ये होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दे नहीं, यहाँ पे देखें बच्चे, उसके बाद कौन सा होगा बच्चे,
इसको मैं लिख लेता हूं Fe2O3, उसके बाद कौन सा होगा बच्चे Fe2O7, Fe2O3 और आखिर में कौन सा होगा बच्चे FeO होगा। और इसी तरीके से अगर पूछता है इंक्रीजिंग आयनिक करैक्टर बच्चों, तो याद रखो जिसका कम ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चे आयरन का, ठीक है, वो क्या होगा बच्चे ज्यादा क्या होगा बच्चे, वो आयने के नेचर होगा। सही है। तो देखिए बच्चे हमारे पास आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इसका कंसेप्ट कि जब अपना एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है बच्चों, तो अगर उसका क्या है बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पे Fe की +7 आ रही थी, इधर Fe की क्या आ रही थी बच्चे +2 आ रही थी, Fe की क्या आ रही थी +3 आ रही थी। तो इसका मतलब है जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करेगा। जब आसानी से लूज नहीं करेगा तो किसकी जानिब जाएगा बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड की जानिब जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है बच्चों। इसका मतलब है ये ज्यादा कोवलेंट इन नेचर होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे उससे कम होगा, और ये क्या होगा बच्चे सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम आयनिक स्ट्रेंथ इनकी देखते हैं बच्चों, तो आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, Fe+2 की, उसके बाद Fe+3 की, और उसके बाद क्या होगी बच्चे Fe+7 की होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जनाब आज के सुपर 5 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे बच्चे। नेक्स्ट जो कल मेरी ट्रिक आएगी, बच्चों ने बहुत सारा मुतालबा किया है कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर हमें याद नहीं होते, तो कल बच्चे आपको सुपर हिट ट्रिक बताने वाला हूं अबाउट द कलर्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो कल के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।